जय हिंद बच्चों। आपके सामने जो सवाल लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 73 और बी स्क्वायर माइनस ए बराबर 73। ऐसी सिचुएशन आपने देखा होगा कि दोनों नंबर अगर ए का स्क्वायर करोगे माइनस बी करोगे फिर भी 73 आएगा और बी का स्क्वायर करोगे माइनस ए करोगे फिर भी 73 आएगा। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े इत्मीनान से आप देखेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग में उतरेगा। बस यहाँ पे आपको कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। और देखिएगा बड़े ध्यान से, हमारे पास जो नंबर है वो है क्या, एक बार बहुत इत्मीनान से देखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी बराबर 73 है, ओके, और बी स्क्वायर माइनस ए बराबर 73 है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लो, ध्यान से समझना, ये सवाल बड़ी आसानी से इस टाइप के सवाल आप बहुत प्यार से लगा लोगे। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लूँ, यहाँ पे मुझे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े इत्मीनान से आप इसको लगा पाओगे। मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि समीकरण, ध्यान देना, जो हमारा समीकरण 2 है, ओके, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से और 2 को घटाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी, ये हमारा समीकरण 1 है, और माइनस दूसरा है बी स्क्वायर माइनस ए बराबर, ध्यान देना, ये 73 है और माइनस 73, ओके, घटाया हमने। तो घटाया तो यहाँ पे ध्यान देना ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर माइनस बी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा प्लस ए बराबर, और 73 में से 73 घटाओगे आप तो क्या बचेगा, आपके पास 0 बचेगा। अब इस कंडीशन पे एक बार ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम अगर अरेंज करें, आगे पीछे लिखें, तो ए स्क्वायर पहले लिख देंगे तो चलो ये प्लस में रह जाएगा, माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, प्लस ए है, और यहाँ पे माइनस बी, इसको मैंने ऐसे लिख लिया और बराबर में 0 कर दिया, सही है, और 0 कर दिया। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज नजर आ रहा होगा, वो क्या नजर आ रहा होगा, इतनी सी टर्म को आप देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ये आप लिख पाओगे। ये फार्मूला आप सब लोगों को मालूम होगा। तो अगर ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो तो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है, ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी बराबर में 0 है। तो क्या मैं इसको ऐसे ही लिख पाऊंगा, बिल्कुल, ए माइनस बी और एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, और फिर यहाँ पे ये अलग हो जाएगा ए माइनस बी, और बराबर में क्या हो जाएगा, मेरे पास 0 हो जाएगा। और 0 हो जाएगा तो इस कंडीशन पे यहाँ पे a माइनस बी, इस पूरी टर्म के अंदर आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे आपको a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ भी है। तो क्या मैं a माइनस बी को कॉमन ले सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल क्यों नहीं ले सकते। तो यहाँ से हम a माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया। अब मेरे पास क्या बचा, a प्लस बी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1 बचा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। और 0 हो जाएगा तो अब यहाँ से आप ये जानते हो कि a माइनस बी बराबर में 0, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि a बराबर b हो जाएगा, ओके, a बराबर क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे आप ये कहना चाहोगे कि a प्लस b और प्लस 1
बराबर में 0 है तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो -1 को हम लिख पाएंगे -1 और ये -b। तो ये चीज़ हमारे पास मिल रहा है a की वैल्यू यहाँ पे कि a बराबर -1 और -b, हम इस चीज़ को लिख पाएंगे। और यहाँ से लिख पाएंगे तो बड़े ध्यान से आप इस चीज़ को समझिएगा कि a बराबर b, देखो a बराबर b को इसलिए हम कैंसिल मारेंगे कि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b बराबर 73 है, फिर b स्क्वायर माइनस a बराबर 73 है। इस कंडीशन पे ये दोनों नंबर बराबर कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम यहाँ से कैंसिल मारेंगे तो इस वैल्यू को हम लेते हैं और इस वैल्यू को एक बार रखने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, समीकरण 2 में समीकरण 2 में एक मिनट, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, चलो समीकरण 2 में हम a का मान रखते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर तो समीकरण 2 में हम a का मान रखते हैं, ओके। और समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b स्क्वायर माइनस a बराबर 73। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, b स्क्वायर माइनस a बराबर 73, b स्क्वायर माइनस a बराबर 73, ये है समीकरण 2। और हमने जो वैल्यू यहाँ पे निकाली है, इस चीज़ को समझना कि a बराबर -1 और -b, ये वैल्यू हमने a की यहाँ से निकाली है। तो ये मान हम अगर इसके अंदर रखेंगे तो हम इस चीज़ को यहाँ पे क्या रखेंगे कि हम रखेंगे, देखो यहाँ पे b स्क्वायर है, माइनस a की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू रखेंगे -1 और -b, और बराबर में क्या रखेंगे, 73 रखेंगे। तो आप समझना कि b स्क्वायर माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा और ये भी +b हो जाएगा, ओके, क्योंकि माइनस माइनस में है, बराबर में क्या है, 73 है। तो अब आप जानते हो कि यहाँ से अगर कोई नंबर इस साइड में है, प्लस में है, उस साइड में हम भेज के उसको माइनस कर सकते हैं। तो b स्क्वायर और +b बराबर 73 -1 करेंगे तो हमारा b स्क्वायर प्लस b की वैल्यू जो आ जाएगी वो 72 आ जाएगी। और इस 72 को हम अगर अंदर लेना चाहें तो b स्क्वायर प्लस b बराबर 72, सही है। तो अगर अंदर लेना चाहेंगे तो उधर प्लस में है, तो ये वैल्यू अगर इस साइड में हम लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -72, तो इस साइड में हमारे पास 0 बचेगा। तो ये हमारे पास एक समीकरण बन जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इस चीज़ को ना हम क्या कर दें कि इसका हम गुणनखंड बना लें। गुणनखंड आप जानते हो, b स्क्वायर प्लस b और -72 गुणनखंड बनाएंगे। तो इसका हम क्या करें कि अगर हम b स्क्वायर कर लें, ओके, प्लस घटाने पे b आए मतलब 1 आए और गुणा करने पे 72 आए, तो आप जानते हो 9 8 72, तो हम इसको 9b लिख सकते हैं और -8b। तो 9 में से 8 घटाओगे तो 1 आएगा और -72, अगर आप गुणा भी करोगे तो 9 8 72 हो जाएगा, सही है। अब आप जानते हो कि इतनी सी टर्म से, यहाँ से इतनी सी टर्म से और इतने से हम कुछ कॉमन लेंगे, और हम क्या कॉमन लेंगे एक बार ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे b स्क्वायर है तो मैंने b कॉमन ले लिया, हमारे पास बचा b और प्लस b, यहाँ से भी कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास 9 बचेगा। यहाँ से अगर हम -8 कॉमन ले लें, सही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, b, और यहाँ बच जाएगा +9, ओके। यहाँ से 8 निकाल लेंगे 72 में से तो 9 बच जाएगा, बराबर में 0। आप जानते हो कि एक ब्रैकेट में हम इसको लिखते हैं क्या कि b -8 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा b +9 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे दोनों के बराबर में 0 है, इसका मतलब कि अगर b -8 बराबर 0 है तो b बराबर करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और इस कंडीशन पे b +9, ओके, b +9 बराबर 0 है, तो b बराबर करोगे तो -9 हो जाएगा। b +9 बराबर 0, तो b बराबर करोगे तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। तो इस चीज़ को बड़े इत्मीनान से ध्यान से समझिएगा, ये यहाँ पे आपको समझ में आएगी, ओके। तो यहाँ पे अगर इस वैल्यू को रखने जाते हैं हम,
सही है, -8। अगर आप जानते हो कि a बराबर -1, इस चीज़ को बड़े गौर से देखिएगा। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज़ को कि a बराबर क्या है, -1 और -b। तो यहाँ पे अगर a की जगह पे हम -1, ओके ठीक है, और b की वैल्यू क्या -1 है और -9 है, तो माइनस इसकी जगह पे मैं -9 रख दूँ, ओके। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, -1 और माइनस क्या हो जाएगा, +9। तो ये बराबर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पे आप 8 निकाल लोगे, ओके। तो एक कंडीशन पे a की वैल्यू 8 है और b की वैल्यू क्या है, आप -9 रख रहे हो, -9 रख रहे हो, सही है। तो a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू क्या, 9 रख रहे हो। और यहाँ पे ध्यान देना, सही है, b की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो a बराबर, चलो इस चीज़ को मैं ऐसे दूसरे कलर से कर लूँ कि a बराबर आप जानते हो -1 और -b है। तो इस कंडीशन पे a बराबर अगर हम -1 और माइनस इसकी वैल्यू हम +8 रखते हैं तो a बराबर क्या हो जाएगा, -1 और माइनस ये -8 रहेगा और a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी -9। तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर -9 रखोगे तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आप 8 रख रहे हो, ओके। तो a की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो b की वैल्यू -9 हो जाएगा और a की वैल्यू -9 रखोगे तो b की वैल्यू +8 हो जाएगा। इस चीज़ को आप बड़े इत्मीनान से आप चेक भी कर सकते हो कि b² a बराबर 73 है। ध्यान देना, b² - a बराबर में 73 है। और हमने कहा कि a की वैल्यू सही है, a की वैल्यू 8 रखोगे तो b की वैल्यू -9 लेना पड़ेगा, -9, सही है। a की वैल्यू अगर 8 रखोगे आप, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा कि a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, -9, सही है। और a की वैल्यू अगर आपने 9 रखा तो b की वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा, -8। चलो एक बार यहाँ से फिर से चेक कर लो आप, यही आपने निकाला है, a की वैल्यू 8 तो b की वैल्यू -9 और a की वैल्यू -9 तो b की वैल्यू +8 रखना पड़ेगा। b की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, आपको +8 रखना पड़ेगा। a की वैल्यू अगर -9 रखोगे आप तो b की वैल्यू +8 रखना पड़ेगा, ओके। -9 रखोगे, -9 तो b की वैल्यू +8 रखना पड़ेगा, सही है, सिर्फ 8। तो यहाँ पे एक बार आप चेक कर लो कि b², ध्यान देना, b² - a है तो डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अगर b² मतलब -9 का स्क्वायर, ध्यान देना, -9 का स्क्वायर, तो -9 का स्क्वायर माइनस a क्या 8 बराबर क्या 73 आएगा। तो आप जानते हो -9 का मतलब क्या, -9 गुणा -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे इसका जो स्क्वायर होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 81 और 81 - 8 करोगे तो बराबर में क्या आएगा, 73 आएगा, मतलब 73 और बराबर में क्या 73। तो ये बात भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। और ध्यान देना, अगर हम पहले इक्वेशन की बात करते हैं, जो चीज़ हमारे पास थी a² - b अगर ये भी रखते हो, a² - b बराबर क्या 73। तो a² - b अगर a को हम 8 रखते हैं, ध्यान देना, तो 8 का स्क्वायर -b क्या -9 बराबर क्या 73, सही है। तो 8 का स्क्वायर 64 होगा और माइनस क्या हो जाएगा, +9। तो इस कंडीशन पे भी आपका क्या आ जाएगा, इस कंडीशन पे भी आपका 73 आ जाएगा, ओके। तो एक वैल्यू आपको क्या रखनी पड़ेगी, प्लस में, और एक वैल्यू माइनस में। अगर 8 प्लस में रखोगे, ध्यान देना, सही है, a बराबर 8 प्लस में है तो b बराबर -9, सही है, और b बराबर -9 है तो a बराबर 8। यही दोनों वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठ जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको पूरी तरीके से समझ में आया है। अगर
कोई भी दिक्कत जरा भी आपको यहाँ पे है कहीं पे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर एक बार सवाल समझ में ना आए तो दोबारा से उस सवाल को आप फिर से रिवाइज करके देख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप सब लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। आखिरकार ये बिल्कुल समझ में आएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो ध्यान देना, आप फिर से एक बार जा कर के पीछे वाली वीडियो हमारी देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। और हम आशा करते हैं कि ये सारे के सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे, और लगभग आप कमेंट हर जगह पे बिना कमेंट के रह नहीं पाओगे। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।